तो आइए 10A देखते हैं। प्रश्न करा फिल इन द ईच ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। करा कि फिल इन ईच ब्लैंक प्रत्येक खाली स्थान को में भरो विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सही रूप को गिवन इन द ब्रैकेट्स जो ब्रैकेट में दी गई है, यानी कुछ वर्ब ब्रैकेट में दी गई है उसका सही रूप आपको भरना है, क्योंकि वर्ब की गलती आपको सुधारना है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, इफ़ ही हैड हेल्प्ड मी, यदि वह मेरी सहायता किया होता, आई तो मैं, यहाँ पास है ना, तो अब पास का करेक्ट फॉर्म करना है। तो आपको यहाँ करना होगा वुड हैव, आई वुड हैव पास्ड, वुड हैव के बाद पास का थर्ड फॉर्म आप पास्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, कारण सुन लो। नियम आपको बताया गया था कि अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा इफ वाले में तो उधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। कंडीशनल सेंटेंस का ये रूल है, तो इसलिए आप वहाँ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर दे। हिंदी में आएगा ताते ती, यदि वह मेरी सहायता किया होता तो मैं पास हो गया होता। इस तरह से आपको ट्रांसलेशन में भी ये सारे वाक्य जो है इस तरह से काम देंगे, लिखना होगा इस तरह से। दूसरा वाक्य देखते हैं, वी विल गो फॉर ए वॉक, हम टहलने जाएंगे, व्हेन राम कम्स हो जाएगा, जब राम आएगा। कैसे होगा बता दे रहे हैं, देखो अगर एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो व्हेन या इफ से शुरू होने वाले वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ राम एक वचन है इसलिए यस या यस जोड़ देंगे। तीसरा वाक्य आपका है, वेन एवर आई टू सी हिम ही वाज आउट, मतलब वह बाहर था जब कभी मैं उसे देखने गो माने जाता हूँ नहीं क्योंकि वो पास्ट है तो ये भी पास्ट में रहेगा, तो इसलिए आप वेंट कर दीजिए। वेन एवर आई वेंट टू सी हिम, जब कभी मैं उसे देखने गया, ही वाज आउट, तब वह क्या था, बाहर ही था। जब कभी मैं देखने गया या देखने जाता था तब वह कहाँ था, बाहर रहता था। तो इस तरह से आप जब इसका अर्थ निकालोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सी वर्ब हम यूज़ करें। उसको देखना पड़ेगा प्रेजेंट में है कि पास्ट में, किस में बात की जा रही है, उसी हिसाब से हम वर्ब को लिखेंगे। अगला वाक्य है, इफ़ माई फादर मी मोर मनी दिस टाइम आई विल बाई ए न्यू कोट, मैं एक नया कोट खरीद लूँगा। इफ़ माई फादर, यदि मेरे पिता। अब देखिए सेंड है ना, तो इधर बिल है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो इधर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ़ या व्हेन वाला आता है, इसलिए आप क्या करेंगे, सेंड में यस जोड़ देंगे। इफ़ माई फादर सेंड्स मी हो जाएगा मोर मनी दिस टाइम, यदि मेरे पिता इस बार मुझे और अधिक धन भेज देंगे तो मैं खरीद लूँगा। दोनों में आगे किया रहा, तो इफ़ वाले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख देंगे। तो फादर एक वचन है इसलिए हम सेंड में यस जोड़ देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। माई ब्रदर लंच व्हेन आई लेफ्ट होम, जब मैं घर छोड़ा तब मेरा भाई। अब यहाँ लंच किया क्योंकि पास्ट में है तो दोनों पास्ट में ही रहेगा। तो मेरा भाई जो है, ऐसे भी कह सकते, मेरा भाई लंच कर रहा था जब मैं घर को छोड़ा, मतलब जब मैं घर छोड़ के कहीं जा रहा था घर को, जैसे जब मैं छोड़ा तो उस समय मेरा भाई क्या कर रहा था, लंच कर रहा था। तो वाज टेकिंग लंच भी कर सकते हो, लंच कर रहा था, ठीक। या लंच मेरा भाई तब लंच किया, ऐसे भी कर सकते हो, इसलिए टुक भी कर सकते हो, लेकिन टेक नहीं रहेगा। क्लियर। इसलिए माय ब्रदर वाज टेकिंग लंच कर दीजिए। वाज टेकिंग, टेक का फॉर्म, टेकिंग लंच, मेरा भाई लंच कर रहा था कब, जब मैं घर को छोड़ा, उस समय मेरा भाई क्या कर रहा था, लंच कर रहा था। इस तरह से इंडेफिनिट के साथ हम कॉन्टिन्यूस को भी पूरा कर लिख सकते हैं। जब कोई काम पूरा हो रहा, उसके काम दौरान कोई दूसरा काम हो गया, या कोई काम हुआ फिर उसके बाद वो भी हुआ, तो इंडेफिनिट का भी प्रयोग कर सकते हैं अर्थ के अनुसार। जब मेरा भाई लंच कर रहा था तब मैं घर को छोड़ा, या जब मेरा भाई लंच कर लिया तब मैं घर को छोड़ा। क्लियर। तो इसलिए वाज टेकिंग कर दो। अगला है, जैसे ऐसे वाक्य बताया ना और भी किताब में, इसकी जब मेरे पिताजी आए तब मैं पढ़ रहा था, तो उस हिसाब से यहाँ जब मैं घर को छोड़ा तब मेरा भाई लंच कर रहा था, तो क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, हु टू यू व्हेन आई केम टू योर हाउस दिस मॉर्निंग, तो टाक का करेक्ट फॉर्म लिखना है। मतलब जैसे कह रहे हैं कि व्हेन आई केम टू योर हाउस दिस मॉर्निंग, जब मैं इस सुबह तुम्हारे घर आया। हु टू यू, तो कौन तुमसे, टाक माने बात,
तो तुमसे कौन बात कर रहा था, ऐसे कहेंगे ना। जब मैं सुबह तुम्हारे घर आया था तो तुमसे कौन बात कर रहा था, किसी को बात करते हुए देखोगे तो कहोगे ना। तो हु वाज टॉकिंग टू यू हो जाएगा, हु वाज टॉकिंग टू यू, तुमसे कौन बात कर रहा था। कब, व्हेन आई केम टू योर हाउस दिस मॉर्निंग, जब मैं सुबह तुम्हारे घर आया। क्लियर हो गया। कौन बात करता था तो तब टॉक्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सेंस क्या, कौन तुमसे कब कौन बात कर रहा था जब मैं तुम्हारे घर यहाँ आया। तो किसी को बात करते हुए देखेंगे तो ऐसा पूछेंगे। क्लियर बात। अगला है आपका माई सन स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 7 years ओल्ड। मेरा पुत्र जब 7 साल का था तब वह इंग्लिश को कैन माने सकना, बोल सकता है नहीं कहा जाएगा, बोल सकता था कहा जाएगा, क्योंकि उधर पास्ट है ना। तो आप कुड कर दीजिए, कैन का पास्ट टेंस क्या करेंगे, कुड। माई सन कुड स्पीक इंग्लिश, मेरा सन जो है इंग्लिश बोल सकता था। कब, जब वह 7 साल का था। बीती बात है तो इसलिए कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। अगला ही हैड नेवर देयर, यहाँ बी का सही फॉर्म भरना है। तो आपको पता है हैड के साथ नेवर है, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। बी का थर्ड फॉर्म बीन। ही हैड नेवर बीन देयर माने वह वहाँ कभी होके नहीं आया या वह वहाँ कभी गया नहीं था। क्लियर। जाने के लिए बीन भी लगता है, जान मतलब सेंस रहता होकर आना, थोड़े समय के लिए कहीं पर जाना, विजिट करके आना। नवा वाक्य, ही टोल्ड मी दैट हिज ब्रदर, वह मुझे बताया कि उसका भाई। अब यहाँ गो है ना, गो का सही रूप क्या करोगे, वेंट रहेगा, नहीं वेंट तो रहता डायरेक्ट स्पीच में रहता है, ये वाक्य इनडायरेक्ट में है, तो इसलिए उसको बदल दोगे तो हैड गान में हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए हैड गान कर दीजिए, हैड गान, क्योंकि देखिए हैड गान टू द डॉक्टर हाफ एन आवर बिफोर हो गया है, वहाँ एगो को पास्ट परफेक्ट में बिफोर में बदल दिया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में एगो लगता है, पास्ट परफेक्ट में बिफोर कर दिया जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट का वाक्य है, एगो को बिफोर में किया गया है, इसलिए आप यहाँ भी बेंट को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कर दीजिए। क्लियर हो गया। कि वह मुझे बताया कि उसका भाई आधा घंटा पहले डॉक्टर के पास गया था, इस तरह से सेंस निकलेगा, डॉक्टर के पास गया था। अगला है आई विश आई ए बर्ड। अब यहाँ बी का सही रूप आपको भरना है, तो बी का सही रूप ये होगा, वर होगा WERE। आई विश माने काश या मेरी इच्छा होती है, आई वरी बर्ड में पक्षी होता, काश मैं पक्षी होता, होता के लिए काल्पनिक वाक्य में आई विश के साथ आई वर लगता है। क्लियर। वर माने होता। कम व्हाट में माने चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसकी अंग्रेजी ही होती है कम व्हाट में, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में ही लिखना, मे को हम माइट में नहीं लगा सकते हैं, और मॉडल एग्जाम है सबके साथ वही रहती है। ठीक, कम व्हाट में, मे कम में ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म उसका वही है, तो इसलिए सेम टू सेम लिखा जाएगा। कम व्हाट में माने होता चाहे कुछ भी हो जाए, आगे वाकई नहीं लिखा गया तो आप नहीं रहने दीजिए। आई नेवर काफ़ी व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, जवान था, तो मैं कभी काफ़ी नहीं। लाइक माने पसंद करना, तो लाइक्ड कर दीजिए, क्योंकि पास्ट की बात है ना। आई नेवर लाइक्ड काफ़ी, मैं काफ़ी कभी पसंद ही नहीं करता था, कब, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। तो इस तरह से आपका ये था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको 10 एक्सरसाइज बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।